हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे तथा आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है कि हम संविधान को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और आज हम सीधे बात करने वाले हैं अध्याय 1 के बारे में, भाग 1 के बारे में, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक विस्तृत है। पर हमारे काम के अनुच्छेद 1 से लेकर 3 तक ही हैं। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं तथा अलग अलग परीक्षाओं में इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। आपको लग रहा होगा एक ही बात घुमा फिरा के बोली गई है, पर अलग अलग हैं, आप इनमें अंतर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आज हम भाग 1 पढ़ रहे हैं संविधान का, पर ये भागों की क्रमबद्धता बिल्कुल नहीं रहने वाली है। कब तक भाग 1 पढ़ेंगे जिसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हैं, आज इसको समाप्त करने जा रहे हैं। दूसरा भाग नागरिकता है जिसको आगे की वीडियो में देखेंगे। तीसरा भाग मौलिक अधिकार है। चौथा भाग है डीपीएसपी, है ना, डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 4A जो मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करता है। यहाँ तक तो आपको भागों की क्रमबद्धता दिखाई देगी, पर उसके बाद हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने लिख रखा है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। मैंने संविधान के भागों की वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो इसी प्लेलिस्ट में जाके, संविधान पॉलिटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं और अपने सारे कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 1, 2 और 3 हमारे काम का है, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1, बहुत ध्यान से सावधान हो जाइए। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसमें लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये अनुच्छेद अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला अनुच्छेद है और यहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 2 चीज हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत अर्थात इंडिया, यानी कि संविधान सभा ने हमारे देश का नाम यहां पर क्या लिखा है? भारत अर्थात इंडिया। इसके पीछे ही कहानी मैं आपको बता देता हूं। जब संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी तो उस समय संविधान सभा किसी भी एक नाम पर सहमत नहीं थी। उसमें से काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि भारत रखेंगे, देश का नाम भारत है, भारत ही रखेंगे, परंतु कुछ लोग इसको इंडिया कहने पर बल दे रहे थे, आधुनिक नाम इंडिया कहने पर बल दे रहे थे। तो दोनों का भाव को रखते हुए, दोनों पक्षों के भाव को रखते हुए संविधान में ये नाम लिखा गया, भारत अर्थात इंडिया। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि संविधान में भारत का नाम क्या है, तो वहां पे मिलेगा आपको भारत और इंडिया, भारत या इंडिया, भारत अर्थात इंडिया। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपको याद रहेगा भारत और इंडिया है, पर और या अर्थात इन तीनों में अंतर बदल जाता है। और का मतलब क्या है कि भारत भी है और इंडिया भी है। भारत का मतलब क्या है? भारत और इंडिया का मतलब है कि भारत भी है, इंडिया भी है, 2 नाम है। ये गलत हो जाएगा। भारत या इंडिया, यानी कि या तो भारत का हो या इंडिया का हो, ये भी गलत हो जाएगा। पर जो तीसरा यहाँ पे बात आ रही है, भारत अर्थात इंडिया, यानी कि इंडिया का मतलब है भारत, भारत का अर्थ है इंडिया। इंडिया अंग्रेज लोगों ने यूज किया, तो इसको आप इस तरह से ले सकते हैं कि इंग्लिश में नाम है इंडिया और हिंदी में नाम है भारत, यानी कि इसका मीनिंग है, एक दूसरे क्या है, मीनिंग है अलग अलग भाषाओं में। तो आपको नाम याद रखना है, भारत अर्थात इंडिया या भारत यानी इंडिया, ये एक दूसरे का अर्थ निकल रहा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, हमें हिंदुस्तान भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं। तो ये है औपचारिक नेम, ठीक है, बिल्कुल औपचारिक नाम है, ये आपको याद रखने। हिंदुस्तान हम लोक भाषा में प्रयोग करते हैं कि हम हिंदुस्तान वासी हैं। हिंदुस्तान शब्द जो है वो हिंदू को दिखाता है, हिंदू शब्द को दिखाता है, और हिंदू शब्द किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। और आपको पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राज्य है, तो उसका नाम यहाँ पर हिंदुस्तान नहीं रखा जा सकता था संविधान में, क्योंकि भारत का संविधान सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है वो। और हिंदुस्तान भारत का औपचारिक नाम नहीं है, वैसे ही कहा जाने वाला नाम है। उसके बाद भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संघ का मतलब क्या होता है? जुड़ जाना। संघ का मतलब क्या होता है? जुड़ जाना,
ठीक है, यानी राज्यों के जोड़ से संघ बनता है, ये बात कही जा रही है डायरेक्टली यहाँ पे कि राज्यों का जुड़कर संघ बन रहा है यहाँ पर। इसका वास्तविकता में अर्थ यही है कि राज्यों का संघ मतलब राज्यों के द्वारा जुड़कर संघ बन जाना। जैसा सिस्टम हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखते हैं, वहां पर 50 राज्य हैं और उन 50 राज्यों ने मिलकर, देखो मैंने जैसे उदाहरण दिखाया है, ये यूएसए है और यहां पर अलग अलग राज्यों ने जुड़कर, देखो मैंने नीचे से एरो ऊपर दिखाया है, इन सब ने जुड़कर अपने लाभ के लिए एक संघ बना लिया है जिसको फेडरल सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में क्या खास बात रहती है कि राज्य जुड़कर बनाते हैं, राज्य जुड़कर किसी देश को बनाते हैं, राज्य जुड़कर किसी संघ को बनाते हैं और अपनी इच्छा से अलग भी हो सकते हैं, अपनी इच्छा से अलग भी हो सकते हैं। पर भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ लिखा, तो पहला प्रश्न तो यहीं से आता है कि भारत क्या है, देश है, संघ है, क्या चीज है? तो आपको बोलना पड़ेगा राज्यों का संघ है। पर यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात के लिए स्पष्टीकरण दिया है कि राज्यों का संघ तो हम कह रहे हैं, पर जिस तरह अमेरिका में हो रहा है या फेडरल सिस्टम में होता है उस तरह ये राज्यों से मिलकर जैसे देश बनता है, भारत में ऐसा नहीं है। यहां पर देखो तीर ऊपर की तरफ जा रहा था। अंबेडकर जी ने कहा कि हमने अपने प्रशासनिक एवं राजनीतिक सुविधा को बढ़ाने के लिए, अपने प्रशासन को बहुत अच्छे ढंग से करने के लिए, अपने पूरे देश में ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहे उसके लिए, और अपनी राजनीति को एक सुविधापूर्ण ढंग से करने के लिए एक हमारे देश को, जो ये है देश, इसको राज्यों में विभक्त कर दिया है। पहली बात तो ये कही। और जिस तरह फेडरल सिस्टम में होता है कि ये मिलके बना रहे हैं, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे इसने मिलके बनाया और यहाँ पर हमारे देश ने प्रशासनिक एवं राजनीतिक सुविधा के लिए देश को राज्यों में बांट दिया। ये सिस्टम यहाँ पे, तो एक अंतर स्पष्ट हो गया, ये कहा। दूसरी बात है, यहाँ पे ये राज्य अलग हो सकते हैं जब चाहें, पर यहाँ पर भारत में जो भारत राज्यों का संघ है, इसमें ये राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है, भारत अर्थात इंडिया से अर्थात का ध्यान रखना है, यानी और राज्यों का संघ होगा, उसका मतलब आप यहां ले सकते हैं प्रशासनिक एवं राजनीतिक सुविधा के लिए हमारे देश को राज्यों में बांट दिया गया। पर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई राज्य कहने लगे कि मैं तो भारत से अलग जाना चाहता हूं, तो यह संभव नहीं है। उसके बाद अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 भारत की संसद को शक्तियां प्रदान करता है, या आप कह सकते हैं अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 2 भारत की संसद को अधिकार प्राप्त करता है, देता है, या शक्ति प्रदान करता है। किस चीज की शक्ति प्रदान करता है? नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों को भारत में शामिल करना, भारतीय संघ में शामिल करना, यह शक्ति देता है। यानी कि कोई, अगर हमने लड़ाई में कोई देश जीत लिया है, हमने लड़ाई में कोई हिस्सा जीत लिया है, तो उसको प्रवेश कराना, उसको शामिल करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। या कोई अन्य देश या कोई अन्य देश का टुकड़ा या कोई छोटा मोटा राज्य भारत में एंटर होना चाहता है, तो उसको प्रवेश कराने का काम और उसको शामिल कराने का काम कौन करेगी? भारतीय संसद करेगी। और इसका नमूना आप 35वें संविधान संशोधन सन 1974 में देख चुके हैं, जिसमें हमने सिक्किम को भारतीय संघ में प्रवेश किया, और 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत हमने उसको पूर्ण भारतीय राज्य का दर्जा दिया और सिक्किम इस प्रकार 22वां राज्य बन गया। तो यहां पे आप देख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, नए राज्यों की स्थापना कर सकता है और गठन करता है। यानी कि भारतीय संसद को अधिकार मिला हुआ है, शक्ति मिली हुई है नए राज्यों को प्रवेश कराने की, नए राज्यों को भारत में शामिल करने की, ठीक है। और दूसरा अधिकार है नए राज्यों की स्थापना करने की या उनका गठन करने की। यह कहता है अनुच्छेद 2। अब अनुच्छेद 3 में बात कही गई है कि ये जो काम किए जाएंगे, नए राज्यों का प्रवेश, शामिल करना, नए राज्यों की स्थापना, गठन वगैरह, ये कैसे किए जाएंगे? संसद तो करेगी, पर कैसे करेगी ये बात भी बताई गई है। संसद विधि द्वारा। कैसे करेगी? विधि द्वारा, यानी कि कानून बनाकर। आप, मैंने बताया कानून बनाए ना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लेके आए, तो 35वां लेके आए और 36वां लेके आए। तो संसद विधि द्वारा क्या काम करेगी? या कानून बनाकर क्या कर सकती है? नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, उसका नमूना आपने देख लिया है अभी 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तोड़ दिया गया। उससे पहले आपने देखा होगा 2014 में संसद ने कानून बनाकर
आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना नामक राज्य को अलग किया, जो उस समय की गिनती के हिसाब से 29वां राज्य है। ये आपने देखा होगा। दूसरा क्या काम कर सकती है, वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। अब जैसे ये मानो आप यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, कहाँ दिखाऊँ, यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे एक राज्य ये है यहाँ पे इस तरह से, और दूसरा राज्य इस तरह से लगता हुआ ये है, यहाँ पर ये दूसरा राज्य है। तो संसद चाहे तो ये बोलेगी कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ भी दिक्कत है, तो संसद अगर चाहेगी तो इस ये बाउंड्री है, इसको ख़त्म करके और इसको चेंज कर सकती है। पहले देखो यहाँ से जा रही थी, अब इसकी सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है। ये काम कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। तीसरी बात है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है। आपने देखा होगा कि 100वें संविधान संशोधन के तहत भारत ने कुछ भूमि बांग्लादेश को दी और बांग्लादेश की कुछ भूमि अपने देश में ली। तो पश्चिम बंगाल टच करता है वहाँ पे, तो वहाँ के क्षेत्रों का, पश्चिम बंगाल में क्षेत्र परिवर्तन हो गया देखते ही। तो मतलब ये कुल मिला के जो भी शक्ति है, चाहे निर्माण की हो, चाहे सीमा परिवर्तन की हो, चाहे क्षेत्र परिवर्तन की हो, या वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन करना, नामों को चेंज करना, ये भी शक्ति किसकी है? ये भी शक्ति संसद के पास है। ये शक्ति दे रहा है अनुच्छेद 3, और अनुच्छेद 2 ये शक्ति दे रहा है, और अनुच्छेद 3 ये बात बता रहा है कि ये काम कर सकते हैं। पर कैसे? संसद काम ये कर सकती है, पर विधि द्वारा कर सकती है, यानी कानून बनाकर कर सकती है। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं सन 2000 में उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा काट कर बना दिया गया था अलग, जिसका नाम रखा गया था उत्तरांचल, जो 27वां राज्य बना था। और 2006 में उसका नाम बदल कर उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। तो ये नामों में परिवर्तन करने की शक्ति भी किसके पास है? ये सब संसद के पास है। पर ये सब करने से पहले क्या करना पड़ेगा? देखो क्या बात आई है, संसद कर सकती है, संसद को अधिकार दे रहा है अनुच्छेद 2। संसद इस काम को कर सकती है, कैसे करेगी? विधि द्वारा, कानून बनाकर। कानून कैसे बनते हैं? कानून बनते हैं चाहे तो विधेयक लोकसभा में आए या आए राज्यसभा में। चाहे तो विधेयक लोकसभा में आए या राज्यसभा में आए तो वहां से पारित होगा, परस्पर फिर दोनों सदनों से पारित होगा, और उसके बाद राष्ट्रपति ये हस्ताक्षर कर देंगे, तो वह विधेयक अधिनियम में बदल जाएगा और अधिनियम कानून ही कहलाता है। माना कि कोई विधेयक लोकसभा में आया, वहाँ से पास होना जरूरी है, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, वहाँ से पास होना जरूरी है, उसके बाद राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। जब वो हस्ताक्षर कर देंगे तो वह विधेयक कानून बन जाएगा। तो ये है कानून बनने की प्रक्रिया। और इस विधेयक को शुरू करने से पहले जो नए राज्यों के निर्माण संबंधी है, वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संबंधी है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन संबंधी है, या वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन संबंधी है, इन ऐसे विधेयकों को लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। और ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही सदन में पेश किया जा सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मैंने सारी डिटेल आपको इसमें से पढ़ा दी है, एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप। सारी डिटेल मैंने इसमें से आपको पढ़ा दी है। आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका सोल्व हो जाएगा, चाहे वो कूट में दे, चाहे वो डायरेक्टली पूछ ले, फैक्चुअल पूछ ले, या एनालिटिकल वे में पूछ ले, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कल हम नागरिकता को पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे, और इतने आप रिवाइज करते रहिए। हम बहुत जल्दी आपका कोर्स ख़त्म कर लेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर पसंद आया होगा। भाई लाइक ज़रूर किया करो, लाइक नहीं करोगे तो ये मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। भाई कम से कम लाइक किया करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।